बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। सो जनाब, मैं भी दिन ब दिन बेहतरी की तरफ आ रही हूँ और मैंने सोचा कि मैं अपने काम पे वापस जाती हूँ और जैसे ही मैं अपने आप को थोड़ा और बिज़ी कर लूँगी तो इंशाल्लाह और बेहतर से बेहतर होती जाऊंगी इंशाल्लाह। सो इसी वजह से मैं अपनी जो काम पे वापस आ गई हूँ और इंशाल्लाह आपको अब रेगुलर वीडियोस देखने के लिए मिला करेंगी इंशाल्लाह मेरी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी, जो कि बिल्कुल क्विक 10 मिनट्स में बनने वाली रेसिपी है और बच्चों को बेहद पसंद है। जैसा कि आपको पता है बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो आप बच्चों को ये लंच में बना के दें। जब बच्चे खाते हैं तो यकीन माने कि जो उनके पापा हैं वो भी खाए बिना रह नहीं पाते। सो मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि जब आप बच्चे को ये, जिन माओं को गिला होता है ना कि हमारे बच्चे लंच बॉक्स लेके जाते हैं और वैसे का वैसे ही घर वापस आ जाता है, तो जब आप बच्चों को ये रेसिपी बना के देंगे तो यकीन माने हमेशा बच्चा आपका पूरा लंच फिनिश करके ही घर आएगा और वैसे का वैसा टिफ़िन उसका जो है वापस नहीं आएगा। तो जनाब, बहुत सारी हो गई हैं बातें, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है और वहाँ पे आपको जो पैकेट नज़र आ रहा था चपातियाँ हैं, जी हाँ, ये बाज़ार से ऐसे ही चपातियाँ बनी हुई मिलती हैं। तो यहाँ पे हैं कुछ टमाटर जो मैंने स्लाइस काट लिए हैं और शिमला मिर्च थी और प्याज था, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ, इसमें मैं ऐड करूँगी जनाब चिकन। चिकन को हम ऐड कर लेंगे। इसका जो पानी था वो मैंने निकाल लिया था तकरीबन सारा ही। तो यहाँ पे जो है मैं इसको ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर जो है, ये पिंक सा इसके ऊपर जो कलर होता है, ये अच्छा सा गोल्डन बिल्कुल प्यारा सा कलर आ जाएगा इस पर, ये कच्चापन सारा ख़त्म हो जाएगा। तब तक हमें इसको अच्छे से फ्राई करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन एक जो चाय का चम्मच है वो मैंने काली मिर्च शामिल कर दी है। सोया सॉस डालूँगी इसमें, ये भी तकरीबन एक जो खाने का चम्मच है वो इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे सोया सॉस भी मैंने ऐड कर दी है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इतनी चीज़ें नहीं जाती, ये बहुत इजी और आराम से, मेरे ख्याल में हर घर में ये जो चीज़ें हैं सारी अवेलेबल होती हैं चिकन के अलावा, ठीक है। तो जो लोग हमारे तरह मुख्तलिफ़ मज़े के खाने बनाने के शौकीन हैं, तो जनाब यहाँ पे रेसिपी जो है वो बन रही है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और यकीन माने 10 मिनट में बन जाती है तकरीबन ये रेसिपी। तो एक साइड पे मैं बना रही हूँ फ्राइज़। यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ क्या किए थे, इसके स्लाइसेस लंबे लंबे काट लिए थे और मैंने ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए इनको भिगो के रख दिया था और अब मैंने इसका जो पानी है सारा ये निकाल लिया है। इसके ऊपर अभी मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच मैंने बेसन इसके ऊपर शामिल किया है और थोड़ा सा इसके ऊपर अब जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, तकरीबन जितना आपको कम ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बच्चों के लिए ये बन रही है तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा नहीं आप डालें, तकरीबन एक चाय का चम्मच काफ़ी है। और एक चाय का चम्मच ही मैंने इसके ऊपर नमक का शामिल किया। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करके इसको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसको मैं रख दूँगी जब तक कि हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे। इसको आपने अच्छी तरह से जो है ना मिक्स करना है, ताकि जो आपने वो बेसन डाला है वो अच्छे से इसके ऊपर ना सारा हर फ्राइज़ के ऊपर अच्छे से वो जो है ना कोट हो जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठीक है। तो दूसरी तरफ अभी हम चलते हैं। यहाँ पे जो चिकन था, मैंने कोई इसमें पानी नहीं ऐड किया, ये चिकन ने अपना जो उसका पानी था वही उसने अपना पानी छोड़ा है। और ये देखें, ये चिकन मैं चेक कर रही हूँ जनाब, अच्छे से बड़ा मज़े से ये गल चुका है, ठीक है। तो इसको सारा पानी इसका जो है हमने ड्राई कर लेना है। तो अच्छे से इसको मैंने ड्राई कर लेना है और फ्राई करते जाना है जब तक कि पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता, ठीक है। तो दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं पैन में मैंने वो रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। तो जब तक कि ऑयल गर्म होता है इसको मैं बिल्कुल, मैंने चम्मच छोड़ा नहीं है और आँच चूल्हे की जो है वो मीडियम पे ही है और इसको मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ ताकि इसका जो है चिकन वो नीचे भी ना लगे और जले भी नहीं और अच्छे से जो है वो हमारा जो चिकन है वो बनता जाए। तो दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं फ्राइज़ मैंने ऐड कर दी है।
तो यहाँ पे फिर मैं चिकन की तरफ आई हूँ वापस। फ्राइज़ आपने बिल्कुल ऐसे, जब ऑयल आपका बिल्कुल गर्म हो जाए फिर आपने ऐड करनी है। अगर आप ठंडे ऑयल में फ्राइज़ जो हैं वो डाल देंगे, आलू अपने जो काटे हैं अपने, तो वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगे, मज़े की नहीं फ़्राइज़ बनेगी, ठीक है। बच्चे जो हैं उनको अच्छी लगती है क्रिस्पी, मज़े की फ़्राइज़ लगती है। तो अगर आपने वैसे अपने लिए बना रहे हैं, बच्चों ने नहीं खानी, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक का थोड़ा सा वो पाउडर जो मिलता है वो आप डाल लें इसके ऊपर, तो वो भी बड़ा मज़े का इसका ना फ्लेवर हो जाता है। तो क्योंकि बच्चों को वो पसंद नहीं आता उसकी फ्लेवर, तो इस वजह से मैंने वो ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चिकन मैंने निकाल लिया है और कोई मैंने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया। जो पैन में पहले से ही था उसका लेफ़्ट ओवर ऑयल जो था, उसी में ही मैंने इसको ना अच्छे से ज़रा सौते कर लेना है वेजिस को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें नमक शामिल किया है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर लें। थोड़ी सी काली मिर्च मैंने डाली है, तकरीबन एक चुटकी नमक और तकरीबन एक चुटकी ही काली मिर्च जो थी वो मैंने शामिल किया है। और एक जो है चाय का चम्मच मैंने, आपने देखा यहाँ पे सोया सॉस का डाला है, ठीक है। इसको हम अच्छे से ज़रा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें बहुत ज़्यादा भी नहीं ओवर कुक आपने करना, ठीक है। तो अच्छे से आपने कर लेना है। और दूसरी साइड पे देखें फ़्राइज़ भी मेरी साथ साथ बनती जा रही है। जब तक कि मेरी ये वाली डिश तैयार होगी साथ में हमारी फ़्राइज़ भी बन चुकी होंगी। तो यहाँ पे तकरीबन वेजेस जो हैं वो भी मेरी रेडी हैं, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं अब। और अच्छे से एक साइड पे साथ साथ फ्राइज़ भी देखते जाते हैं, साथ साथ जो है अपनी ये वेजिस को भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम वेजिस अपनी निकालेंगे नहीं, इसी में ही हम चिकन ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको हम ज़रा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चिकन जो है इसमें शामिल कर दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देखें बिल्कुल क्रिस्पी सी आपको वेजिस भी लग रही हैं, बिल्कुल हमने ओवर कुक नहीं करना, ठीक है ना। आपने नीचे से जो चूल्हा है उसको थोड़ा सा मीडियम हाई पे करके फिर आपने इसको जो वेजिस को है ना कुक करना है। तो यहाँ पर ये मैंने एक चपाती ले ली है, इसके ऊपर अभी जो चिकन और वेजिस का हम इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा कैमरा जो है वो मेरा नीचे डाउन हो गया है, तो अभी जो इसको मैं थोड़ा सा सेट करती हूँ, तो ये मैं सारा इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। तो इसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना, कोई आपके पास, आप अगर पराठे पे इसको लगाना चाहते हैं पराठे पे रख लें, अगर आप रोटी है आपके पास पड़ी कोई रात की उसके ऊपर रखना चाहते हैं तो उसके ऊपर रख लें, ठीक है। नान आपने यूज़ नहीं करना इसमें। तो यहाँ पे अभी इसके ऊपर जो है वो मैं पहले चिकन और वेजी की मैंने लेयर लगाई है और उसके ऊपर अभी मैं चीज़ जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ, उसकी एक लेयर लगा रही हूँ, ठीक है। चीज़ आपके अपने ऊपर है, जितना आप कम ज़्यादा खाना चाहते हैं आप उसी हिसाब से ऐड कर लें, ठीक है, आपके टेस्ट के अपने ऊपर है। तो जनाब इसके मैं भी कर दूँगी 4 पीस। तो यहाँ पे 4 पीस इसके कर देते हैं। इसको हम पॉकेट पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं, रोटी पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं, पराठा पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं, जो भी आप बनाएंगे वो आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जो है बना के वो ओवन में रख दिया है, तकरीबन 2-1 मिनट के लिए आपने ओवन में रखना है। वो ओवन में हमने इस वजह से रखना है, जो हमने चीज़ इसके ऊपर ऐड की है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और वो बहुत ही मज़े का, जब आप खाएंगे तो बड़ा जूसी जूसी सा उसका फ्लेवर आएगा मुंह में। तो जनाब वो एक कैमरा जो था वो थोड़ा डाउन हो गया था, तो मेरे से सेट नहीं हुआ। तो अभी मैंने आपके सामने ये दूसरी भी एक उसी तरह बिल्कुल पहले चिकन की तह लगाई है, उसके ऊपर चीज़ की लगाई है, उसके ऊपर जो आप वेजिस, अगर आप शिमला मिर्च है आपके पास आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टमाटो लगा दिए थे। तो यहाँ पे मैं एक प्लेट निकालूंगी और दूसरी इसमें रख दूँगी। तो यहाँ पे आप देखें बहुत ही मज़े का ये बन चुका है। तकरीबन मैंने 2 मिनट लग के लिए ना ओवन में लगाया था इसको। तो ये देखें बहुत ही जूसी और मज़े का पॉकेट पिज़्ज़ा जो है हमारा रेडी है। बेइंतहा मज़े की ये रेसिपी है, जो भी एक दफ़ा खाएगा इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़रूर वो कहेगा कि हमें फिर से दोबारा से बना के खिलाएं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये बहुत ज़्यादा बच्चे इसको पसंद करते हैं। आप बच्चों को दें, हेल्दी भी है, घर में बना के दें बच्चों को फूड, और बच्चे इंशाल्लाह कभी भी वो लंच बॉक्स में वापस नहीं लेके आएंगे, अपना पूरा लंच बॉक्स वो फिनिश करके आएंगे स्कूल से। सो जनाब, तो
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो ये रेसिपी है पसंद आएगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ यार शेयर कर दिया करें चैनल को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें चैनल को। ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और हमारा मज़ीद मेहनत करके आपके सामने मज़े मज़े की रेसिपीज़ और व्लॉग्स लेके आने का दिल करता है। तो गाइज़, मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अब आपसे मिलती रहूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मुझे दे इजाज़त, और रखिएगा दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।